Assalamu alaikum. My name is Muqsid Aziz and I welcome you to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. And today I am going to teach you Gohar Mathematics for class 5, chapter number 9, data handling, and the topic is average. पहले टॉपिक की तरफ जो कि है एवरेज. अब हमने देखना है कि व्हाट इज एवरेज. एवरेज होती क्या है. द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज इज यूज्ड frequently in our daily life. We can evaluate and observe efficiency of something by average. Average से हम बेसिकली किसी भी चीज़ की एक जेनेरिक जर्नल आइडिया और उसकी एफिशिएंसी का आइडिया हम ले लेते हैं कि वो चीज़ कितनी अच्छी है कितनी बुरी है. जिसकी एक एग्जांपल सबसे कॉमन जो है हमारे पास वो क्रिकेट प्लेयर्स की होती है कि क्रिकेट प्लेयर्स की अगर वो बैटर है तो उसकी क्या बैटिंग एवरेज है. उससे हमें आइडिया हो जाता है कि अगर उसकी बैटिंग एवरेज ज़्यादा है तो इसका मतलब वो अच्छा एक बैटर है. और अगर एक बॉलर है और उसकी बॉलिंग एवरेज जो है वो कम है और रन्स कम देता है और विकेट ज़्यादा लेता है तो इसका मतलब है कि वो अच्छा बॉलर है. तो एक एवरेज से हमें आइडिया हो जाता है कि चीज़ की एफिशिएंसी और उसकी क्वालिटी कैसी है. ठीक है. सबसे पहले आपको यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ अयान इन 10 मैथमेटिक्स एंड 10 इंग्लिश टेस्ट वर 60 एंड 68 रिस्पेक्टिवली. यानी 10 उसने मैथमेटिक्स के पेपर दिए तो उन सब की एवरेज जो है वो 60 आई और 10 उसने इंग्लिश के जब टेस्ट दिए तो उसकी जो एवरेज है वो 68 आई. तो ये ओवरव्यू से आपको पता लग गया कि 60 कम है 68 ज़्यादा है. तो मैथमेटिक्स में उसके मार्क्स जो हैं वो थोड़े कम हैं और इंग्लिश में थोड़े ज़्यादा हैं तो वो इंग्लिश में थोड़ा सा बेहतर है. तो हमें 10 ज़्यादा अमाउंट की जो भी चीज़ होती है उससे फिर हम एवरेज निकालते हैं तो उससे आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज़ बेहतर है. तो यहाँ पे इंग्लिश में अयान जो है वो फॉर एग्जांपल एक बेहतर स्टूडेंट है बनिस्बत के मैथमेटिक्स के. अब हम एवरेज फाइंड आउट किस तरह करते हैं. एवरेज का एक ही सिंपल फार्मूला है कि जितनी भी चीज़ें आपने सम करनी है ऊपर उनका सम ऑफ वैल्यूज़ आएगा और नीचे नंबर ऑफ वैल्यूज़ आएंगी. जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाली एग्जांपल में 10 मैथमेटिक्स के टेस्ट थे तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है 10 है. यानी 10 दफ़ा उसने मैथमेटिक्स का टेस्ट दिया तो वो नंबर ऑफ वैल्यूज़ में आ जाएगा. और जो हर एक टेस्ट में उसके मार्क्स आए थे वो हम ऊपर ऐड करते जाएंगे. यानी अगर फॉर एग्जांपल 70 किसी में आए थे, किसी में 65 आए, किसी में 55 आए और प्लस ये 10 वैल्यूज़ जो हैं ऊपर ऐड हो जाएंगी और नीचे जो हैं वो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आ जाएंगी. यहाँ पर उन्होंने दी हुई है कि हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं 1, 4, 7 एंड 12. तो इसकी एवरेज हमने कैलकुलेट करनी है. तो हम 1, 4, 7 एंड 12 को ऐड करेंगे. सम ऑफ वैल्यूज़ ये आ गया और क्योंकि ये वैल्यूज़ हैं कितनी टोटल हमारे पास 1, 2, 3, 4 वैल्यूज़ हैं हमारे पास. तो नीचे हमारे पास 4 आ गया और एवरेज हमारे पास 24/4 इक्वल्स टू 6. तो इन तमाम नंबर्स की चारों नंबर्स की जो एवरेज है वो 6 है. यानी वो एक एवरेज नंबर है कि हमारे पास एवरेज एक क्या होगी. इसी तरह उसने डिफरेंट नीचे आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं. यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपके पास मौजूद हैं जिसमें उन्होंने बताया है. जैसे वही टेस्ट वाली एक एग्जांपल आ गई कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय आसमा इन 5 मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स आर. ये उसने आपको नंबर्स बता दिए हैं. एक में 40 आए, एक में 25, देन 35, देन 45, देन 15. 5 उसने मैथ के टेस्ट दिए और ये उसके नंबर्स आए. तो हमने नंबर्स को यहाँ पर ऐड कर देना है और उनको डिवाइड करना है. टेस्ट टोटल हैं कितने 5 हैं ये. और आप काउंट भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5. तो 5 के साथ आपने डिवाइड कर देना है. तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 32. तो तकरीबन 50 में से 32 मार्क्स जो हैं वो आसमा ने ऑन एवरेज एक टेस्ट में लिए हैं. किसी में उसने ज़्यादा भी लिए हैं, किसी में कम भी लिए हैं, लेकिन ऑन एवरेज यानी वो एक एवरेज अच्छी स्टूडेंट है. अगर उसकी एवरेज 40 या 45 होती तो इसका मतलब उसके सारे ही टेस्ट में अच्छे मार्क्स थे. 32 से हमें ये पता लगता है कि कुछ टेस्ट में अच्छे मार्क्स हैं और कुछ में बहुत अच्छे नहीं हैं. और जैसे कि हम देख भी सकते हैं कि एक टेस्ट में 15 है और एक में 25 है. तो एवरेज से हमें
ओवरऑल एक क्वालिटी का क्वांटिटी का अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह के मार्क्स उसके या किस तरह की चीज़ कोई भी हो सकती है। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है मार्क्स ऑब्टेन, वही इंग्लिश के टेस्ट हैं, मार्क्स जितने उसने ऑब्टेन किए हैं सेम एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 1 की तरह। देन एग्जांपल नंबर 3 है द एवरेज रन मेड बाय अ बैट्समैन इन 5 मैचेस आर 35, फाइंड द टोटल रन स्कोर्ड बाय हिम। अब उसने एवरेज दे दिया है आपको और बता दिया है नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं, कि एवरेज उसकी 35 है और मैचेस हैं हमारे पास 5। तो वो कहता है टोटल रन्स जो हैं वो कितने स्कोर हुए हैं। हमने एवरेज का, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला आपने देखा है कि एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ द टोटल, सम जो आपके रन्स का है और डिवाइडेड बाय जो क्वांटिटी का नंबर होता है वो यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पे हमने एवरेज हमारे पास है, नंबर ऑफ मैचेस भी हैं, लेकिन ये हमारे पास टोटल रन जो हैं वो नहीं है। तो हम नंबर ऑफ मैचेस को एवरेज वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ जाकर, तो हमारे पास टोटल रन जो हैं वो आ जाएंगे, जो कि उसने यहाँ पे किया हुआ है। तो टोटल रन इज़ 175। इसी तरह आपको कुछ इन तीनों वैल्यूज़ में से अगर वो कोई सी भी 2 वैल्यूज़ देता है तो आप तीसरी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई होगी या डिवाइड होगी। तो इसी तरह आपके पास कोई भी वैल्यू आ सकती है। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।